बारिश में खिचड़ी। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश में खिचड़ी क्यों इतनी स्वादिष्ट लगती है? इस कहानी में आपको इसका जवाब मिलेगा। सावन का महीना था। सुबह से ही आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां हवा के झोंकों के साथ झूम रही थीं। दोपहर होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। मोटी मोटी बूंदें मिट्टी पर गिरते ही एक ऐसी खुशबू फैली कि रामू के मन में अजीब सी खुशी भर गई। गांव की पगडंडी पर पानी भर गया था। बच्चे बारिश में नहा रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन रामू अपने छोटे से घर की खिड़की पर बैठा बाहर का नज़ारा देख रहा था। उसका मन भी बारिश में भीगने का था, लेकिन माँ ने सुबह ही मना कर दिया था। वजह साफ थी, रामू पिछले महीने ही बुखार से उठा था। रामू की नज़र आंगन में रखी मिट्टी की हांडी पर पड़ी। हांडी में पानी की बूंदें चमक रही थीं। तभी उसके पेट से आवाज आई, गर्र गर्र। वह खुद से बोला, अरे वाह, ये पेट भी ना, बारिश देखते ही भूख क्यों लग जाती है। रामू भागते हुए रसोई में गया, जहां उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी थी। लकड़ियों की धीमी आंच पर तवा रखा हुआ था। माँ आटे की लोइयां बेल रही थी। रामू ने शरारत से कहा, माँ, आज क्या बनेगा? बरसात का मौसम है, कुछ खास होना चाहिए। माँ मुस्कुराई। उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए स्नेह छलक रहा था। उसने कहा, रामू बेटा, बरसात में अगर सबसे ज्यादा स्वाद किसी चीज का है तो वह है खिचड़ी। रामू की आंखें चमक उठी। वाह माँ, खिचड़ी, और ऊपर से घी डालोगी ना? माँ ने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, हाँ, और पापड़ भी सेक दूंगी, आम का अचार भी है। रामू खुशी से झूम उठा। उसके लिए खिचड़ी सिर्फ खाना नहीं थी, बल्कि एक एहसास थी। बरसात के मौसम में मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवाओं के बीच गर्मागर्म खिचड़ी का मजा ही कुछ और होता है। खिचड़ी बनने की तैयारी। माँ ने लोइयों को साइड में रखकर दाल चावल धोने शुरू कर दिए। कच्चे चावल की महक और पीली दाल की चमक रामू को अपनी ओर खींच रही थी। माँ ने चूल्हे पर हांडी चढ़ाए, उसमें पानी डाला और दाल चावल उबलने के लिए रख दिए। धीरे धीरे हांडी से उठती भाप और उसमें घुली खुशबू ने पूरे घर को महका दिया। रामू पास बैठकर उस खुशबू को सांसों में भर रहा था। बाहर बारिश की बूंदें टप टप करके खिड़की पर गिर रही थी और अंदर खिचड़ी का सुगंधित संसार बस रहा था। रामू खुद से सोचने लगा, खिचड़ी में ऐसा क्या है कि बरसात में सबसे ज्यादा मजा देती है? शायद ये मौसम और ये गर्माहट। माँ ने चम्मच से खिचड़ी को चलाया और उस पर ढक्कन रख दिया। फिर उसने एक छोटी कढ़ाई में घी गरम किया और उसमें जीरा, हरी मिर्च और अदरक का तड़का डाला। तड़के की महक जैसे ही खिचड़ी में घुली, रामू की भूख और बढ़ गई। इस गर्मागर्म खिचड़ी का स्वाद। करीब आधे घंटे बाद माँ ने खिचड़ी एक पीतल की थाली में परोसी। ऊपर से घी डाला, साथ में कुरकुरे पापड़ और आम का अचार। थाली देखते ही रामू के मुंह में पानी आ गया। उसने जल्दी से पहला निवाला लिया और चखते ही आंखें बंद कर लीं। वाह माँ, ये तो सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी है। माँ मुस्कुराए और प्यार से बोली, बेटा, ये सिर्फ खिचड़ी नहीं है, इसमें दाल चावल के साथ मौसम का प्यार और माँ का स्नेह मिला है, इसलिए इसका स्वाद अलग है। नमस्ते, रामू ने मन ही मन सोचा। सच में, खिचड़ी सिर्फ पेट नहीं भरती, ये दिल भी भर देती है। बाहर बारिश अब भी झमाझम बरस रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और घर के अंदर प्यार और सुकून का एक छोटा सा संसार था। रामू ने थाली साफ कर दी और बोला, माँ, ये खिचड़ी का स्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, याद रखना बेटा, असली स्वाद बड़े पकवानों में नहीं, बल्कि सादगी और प्यार में छिपा होता है। सीख, खुशियाँ बड़े व्यंजनों में नहीं, बल्कि सादगी और प्यार भरे पलों में मिलती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मेरे विचार मेरी ताकत हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ।